हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटा बिस्किट बड़े ही आसान तरीके से। इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट लगभग हर घर में होते ही हैं, बस उनको मिलाने का तरीका सही होना चाहिए। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए बनाते हैं आटा बिस्किट। इसके लिए चाहिए होगा हमें आटा 4 कप, चीनी 1 कप, दूध 1 कप और घी 1 कप। इसमें आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं वनस्पति घी यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट 1 टीस्पून अमोनियम कार्बोनेट। इसको बेकर्स अमोनियम भी बोला जाता है और इसको अमोनियम भी बोलते हैं। ये आपको आसानी से किसी भी किराना शॉप में मिल जाएगा। अगर किसी कारण ये किराना शॉप से नहीं मिलता तो आपको किसी भी हलवाई या स्वीट शॉप से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये मट्ठियों में, खुरमा, शक्करपारे, कचौरियों में भी बहुत यूज़ किया जाता है। अगर फिर भी आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप इसकी जगह 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मार्केट जैसा रिज़ल्ट पाने के लिए आपको बेकर्स अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा। पर इंडिया में इसको अमोनियम के नाम से जाना जाता है, तो आप कहीं भी अगर इसको लेने जाएं तो अमोनियम कहकर ही दुकानदार से लें। और लास्ट में 1/4 टीस्पून नमक। आटा बिस्किट बनाने के लिए मैं ये मेजरिंग कप ले रहा हूँ। आप इसकी जगह कोई भी कप ले सकते हैं, उसको 1 कप मानना है। ये हाफ कप है, इसको मैं 1 कप मान रहा हूँ। जैसे आप ये कटोरी है, इसको भी एज ए कप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जरूरी नहीं आपको वेइंग स्केल या कोई मेजरिंग कप भी चाहिए, आप किसी भी कप को 1 कप मान लीजिए। तो क्योंकि हमने ये पार्ट के हिसाब से रेसिपी बनाई है कि 4 पार्ट मैदा, बाकी घी, चीनी और दूध 1-1 पार्ट। कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं, पर ट्राई करें कि कप छोटा ही हो, क्योंकि बिस्किट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है बाद में। हमें चाहिए होगा 1 कप घी। ये वनस्पति घी है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी से फ्लेवर और भी अच्छा आता है बिस्किट का, उसकी माउथ फील भी बहुत अच्छी रहती है। पर हम फ़िलहाल आज वनस्पति घी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये लगभग हर घर में होता है। बस ध्यान रखना है कि आपका घी जो हो वो ठंडा हो, थोड़ा सा फ्रिज में लगा हो। और 1 कप चीनी, आज हम दाने वाली चीनी ले रहे हैं। अगर आपके पास पिसी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम आज दाने वाली चीनी से बनाएंगे ये। घी और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लें जब तक ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए। तो इस रेसिपी में आपको ज़रूरी नहीं कि हैंड ब्लेंडर ही चाहिए, आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विस्कर भी नहीं है तो आप किसी चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। जब हमारा चीनी और घी फ्लफ़ी हो जाए तो उसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। बस दूध एक ही बार में नहीं डालना, उसको धीरे धीरे करके मिक्स करना है। हमारा दूध बैटर में मिक्स हो गया अच्छी तरह से। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून अमोनियम। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप बेकिंग पाउडर को आटे में मिला लें, इस मिक्सचर में बेकिंग पाउडर ना डालें। अमोनियम डालने के बाद 1 आधा मिनट उसको अच्छी तरह से मिलाएं और इसी स्टेज पे नमक भी डाल दें आप। हमारा सारा मटेरियल रेडी हो गया है, बस इसमें आटा डालना बाकी है। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप आटा, और ध्यान रखना है कि उसी कप से आटा डालें जिससे आपने घी, चीनी और दूध मेजर किया था। ये वाला स्टेप सबसे मेन स्टेप है।
तो आटे को मिलाते समय ध्यान रखें कि आप इसको हल्के हाथों से ही मिलाएं। तो कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि जो उनकी कुकीज़ होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं बेक होने के बाद। सो यही रीज़न है कि कभी भी आटा या मैदा डालने के बाद डो को ज़्यादा ना मिलाएं। जितना ज़्यादा आप मिलाते जाएंगे उसमें उतना ग्लूटेन बनता जाएगा और कुकीज़ आपकी हार्ड होती जाएंगी। वैसे भी हमारी इस रेसिपी में हमने लिक्विड बहुत ज़्यादा डाला है। सो जिस रेसिपी में लिक्विड ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप आटा या मैदा डालने के बाद उसको कम से कम मिलाएं। बस इतना मिलाएं कि हमारा जो आटा या मैदा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें ग्लूटेन नहीं बनने देना है। अगर कुकीज़ में ग्लूटेन बन गया ज़्यादा तो आपकी हार्ड हो जाएंगी कुकीज़। आटा डालने के बाद आपके जो डो की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा डो आपका पतला हो। आपको आज ये दो तरीके से बनाना सिखाएंगे। पहला मेथड है पाइपिंग मेथड। आपको ऐसी नोज़ल चाहिए होगी, ये आपको किसी बेकरी से या जहाँ से बेकरी का सामान मिलता है वहाँ से मिल सकती है। तो आपने बटर पेपर का पाइपिंग बैग बना लेना है, उसमें नोज़ल सेट कर लेनी है और ध्यान रखें कि जो आपका बटर पेपर है वो अच्छी क्वालिटी का हो, हार्ड हो, वरना जो आपका कुकी का डो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये दूसरे कुकी के डो से थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर आप इस मेथड से बिस्किट बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि डो बनाने के बाद 5 या 10 मिनट में इस डो को यूज़ कर लें, वरना ये डो है वो हार्ड होता रहता है। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये आटे के हिसाब से है, आप आटा यूज़ करें, मैदा ना यूज़ करें। तो पाइपिंग बैग को सीज़र से काट लें। सीज़र से काटने के बाद आप पाइपिंग बैग पर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो नोज़ल आपकी बाहर आ जाएगी। और आप ध्यान रखें कि पाइपिंग बैग को छोटा ही बनाएं, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा डो डालेंगे तो एक तो पाइपिंग बैग के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से बिस्किट बनाएं और ध्यान रखें कि जो आपका पाइपिंग बैग पे प्रेशर है वो एक साथ रखें, ज़्यादा बड़े या छोटे बिस्किट ना लगाएं, वरना जो छोटे बिस्किट हैं वो जल जाएंगे, बड़े वाले कच्चे रह जाएंगे। तो ध्यान रखें कि जो आपके बिस्किट हैं वो एक ही शेप के, एक ही साइज़ के हों। बस इस मेथड में मुश्किल ये रहता है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ये वाले बिस्किट बनाने के लिए। अगर आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और ये आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है, कब करना है, कब प्रेशर छोड़ना है। दूसरा सिंपल मेथड है रोलिंग मेथड। तो इस मेथड में हम ये बिस्किट बेल के बनाएंगे। तो टेबल पे अच्छी तरह से आटा ज़रूर लगा लेना है। रेसिपी में लिक्विड बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो अच्छी तरह से आटा ज़रूर लगाएं, वरना रोल करने के बाद जब हम बिस्किट उठाते हैं तो वो टेबल से ही चिपक जाते हैं और उठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है या टूटते रहते हैं। सो डो को रोलिंग पिन से रोल करें और ध्यान रखें कि बेलते टाइम इसको कम ज़्यादा ना बेलें। जो डो की थिकनेस है वो सेम ही रहनी चाहिए, ये ना हो कि कहीं से डो मोटा है या कहीं से पतला है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा आटा लगाया था पर फिर भी ये डो टेबल के साथ चिपक रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप एक बार उसके नीचे से नाइफ़ निकाल दें और ज़्यादा उसमें आटा अप्लाई करें। सबसे मेन बात यह है कि आपको इस बिस्किट को बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, इसको मोटा नहीं रखना, क्योंकि इस रेसिपी में लिक्विड बहुत ज़्यादा है। अगर आपके बिस्किट बहुत ज़्यादा थिक होंगे तो अंदर से कच्चे रहने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ध्यान रखें कभी भी ये आटा बिस्किट बनाएं
वो हमेशा पतले ही बनाएं। डो रोल करने के बाद आप किसी स्केल से या नाइफ से ऐसे उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन डालने के बाद आप उसकी साइड्स कट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बिस्किट हैं वो एक ही शेप में बनेंगे। और साइड्स कट करने के बाद आप स्केल से या किसी नाइफ से बिस्किट काट लें। इससे क्या होगा कि आपके जो बिस्किट हैं वो एक ही शेप के बने। सो ध्यान रखें कि ऐसा कोई स्केल आप लें या कोई नाइफ लें जिससे आप बिस्किट काटें। तो फ्रेंड्स, इस मेथड में भी आपको वही ध्यान रखना है कि जो आपके बिस्किट हैं वो एक ही शेप के हों, एक ही साइज़ के हों और एक ही थिकनेस के हों। और जो आपका डो बच गया है उसको आप बाद में यूज़ कर रहे हैं, पर ध्यान रखें कि उसको भी ज़्यादा गूँधें ना, वरना वो हार्ड हो जाएगा। सो डो को काटने के बाद आप उसको ट्रे में एक एक करके लगा लें। आप देख रहे हैं कि जो मैंने बिस्किट की थिकनेस रखी है वो कितने पतली रखी है। आपने भी ऐसे ही जो बिस्किट है वो बहुत ज़्यादा पतले रखने हैं ताकि वो अच्छे से बेक हो पाएँ और फ्लफ़ी हो पाएँ। में बिस्किट लगाते टाइम आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके बिस्किट हैं वो ज़्यादा नज़दीक ना हो, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़े से फैल जाते हैं और आपस में चिपकने का डर रहता है। तो बिस्किट को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाएं। तो दोस्तों, जो आपने अच्छा खासा आटा लगाया था बिस्किट बेलने से पहले, वही अब काम आने वाला है। अगर आप ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे तो बिस्किट अच्छे से टेबल से उठ नहीं पाएंगे। तो बिस्किट को ट्रे में लगाने के बाद इसको 170 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक करें। हमारे बिस्किट बेक हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं घर में आटा बिस्किट, बिल्कुल मार्केट जैसे। आपको बेकरी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।